कान में जब ये मिडिल पार्ट में इंफेक्शन होता है उसका नाम है ओटाइटिस मीडिया। उसमें एक्यूट ऑनसेट है तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, उसका ड्यूरेशन ज्यादा है, महीनों और साल से ज्यादा है तो वो हुआ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। तो इधर से इंफेक्शन पास में कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। ज्यादा देर इंफेक्शन एक्यूट में होता है, क्रॉनिक से ज्यादा। तो मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे, समझो मैं राइट साइड मिडिल ईयर में खड़ा हुआ, तो राइट साइड मिडिल ईयर में हूं, मिडिल ईयर कैविटी में खड़ा हूं, मेरा राइट साइड में ईयर ड्रम, लेफ्ट साइड में इनर ईयर, सामने एक ट्यूब जा रहा है सीधे नाक के पीछे, पीछे जो है एक एयर सेल सिस्टम है, उसको मैस्टॉइड बुलाते हैं, उसका पिक्चर मैं आपको बताऊंगा, समझेंगे। ऊपर जो है एक बोन है, उसके ऊपर ब्रेन है। वैसा ही लेफ्ट में इनर ईयर है, उससे क्रॉस करके जाएंगे तो भी ब्रेन है। ये हुआ राइट साइड मिडिल ईयर का रिलेशनशिप। तो सिर्फ राइट साइड ईयर ड्रम में कर्टन जैसा है, बाकी जो भी है बोन कवर्ड है। तो ये मिडिल ईयर इंफेक्शन यहां से स्प्रेड होना है तो वो बोन पियर्स करके जाएगा थ्रू बोन, और छोटा छोटा वेन्स है जो ब्लड ट्रांसमिट करता है, उसमें से भी जा सकता है। अगर जो एक्सीडेंट से एक फ्रैक्चर कुछ हुआ उसमें से भी जा सकता है, वो सर्जिकल डिफेक्ट्स में भी मिडिल ईयर से वो किसी भी डायरेक्शन में स्प्रेड हो सकता है। अभी स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन जो मिडिल ईयर से स्प्रेड होके जाता है, तो कौन सा कंडीशंस में, कौन सा इसमें ज्यादा है। अगर जो एज कम है तो इन्फेक्शन होने का, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस ज्यादा है। ऐसा ही इम्यूनिटी पावर कम है, पेशेंट डायबिटिक है, ऑर्गेनिज्म विरुलेंस ज्यादा है, और बैक्टीरिया के अगेंस्ट ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, ऐसा है तो कॉम्प्लिकेशन का रेट भी बढ़ सकता है। अभी कॉम्प्लिकेशंस के क्लासिफिकेशन देखिए। अब ये स्कल देखेंगे तो ये कान है, एक कान जो है ये बोन के अंदर है, ये बोन जो है इसका नाम है टेम्पोरल बोन। तो इसके अंदर इधर ही एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है और इनर ईयर है। तो टेम्पोरल बोन में इंफेक्शन है तो ये वाला टेम्पोरल बोन इधर से स्प्रेड होके अंदर चला गया तो अंदर ब्रेन है, तो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन। अगर जो इधर से स्प्रेड होके वो बाहर आया तो एक्स्ट्रा क्रेनियल, वो फेस में हो सकता है, नहीं तो नेक में हो सकता है। तो ये वीडियो में हम सिर्फ उसका कॉम्प्लिकेशंस का नाम देखेंगे बस, बाकी देखना है तो डिटेल में एक एक कॉम्प्लिकेशंस का सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उसमें देखेंगे तो वो एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो मैं राइट कान का मिडिल ईयर में खड़ा हूं, तो मिडिल ईयर के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक है छोटा सा 3 बोन्स है, ये 3 बोन इरोड हो सकता है तो हियरिंग लॉस हो जाएगा, कान में सुनने का कम हो जाएगा, हियरिंग लॉस। इसी के पास में फेस में सप्लाई करने का फेशियल नर्व है, अगर जो वो इफेक्ट हो गया तो फेशियल नर्व पैल्सी हो गया तो वो साइड का फेस काम नहीं करेगा, तो मिडिल ईयर का अंदर का स्ट्रक्चर का कॉम्प्लिकेशंस हो वो। अभी अगर जो ये इंफेक्शन मिडिल ईयर से पीछे स्प्रेड हुआ, मैस्टॉइड, इस एरिया को बोलते हैं मैस्टॉइड, मैस्टॉइड को स्प्रेड हुआ तो ये मिडिल ईयर इधर से स्प्रेड होकर मैस्टॉइड को आ रहा है, तो ऐसा दिखेगा। तो क्या हुआ, बच्चों को एग्जामिन करेंगे तो इधर सूजन रहेगा और कान ऐसा सामने हो जाएगा, ये हुआ मैस्टोइडिस। अभी स्प्रेड इनर ईयर, इनर ईयर में 2 स्ट्रक्चर्स है, एक है लेब्रिंथ, दूसरा है पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल। तो लेब्रिंथ के बारे में पहले देखेंगे। तो कान का इनर ईयर का 2 फंक्शन है, एक बैलेंस, एक हेयर।
अगर जो लेब्रिंथ उधर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो कान सुनाई नहीं देगा और गिडीनेस रहता रहेगा कंप्लीटली, और कान कंप्लीटली डेड होने का चांसेस भी है। अभी सेकेंड वाला स्ट्रक्चर पीटर्स बोन। अब ये जो स्ट्रक्चर है अंदर, ये पार्ट पीटर्स बोन है। इधर छोटा सा एक नर्व है, ये नर्व जो है यहां से सीधा आंख की तरफ जाता है, आंख की तरफ जाता है इधर। तो इधर इंफेक्शन आ गया तो पेशेंट का ये कंप्लेन रहेगा कि जब भी किसी को देखते हैं तो दो दो करके दिखेगा, वो एक कंप्लेन। दूसरा है कि आंख के पीछे दर्द हो रहा, सीवियर पेन, रेट्रोऑर्बिटल पेन, दो। तीसरा कंप्लेन है कि कान से पानी आता रहता है। ऐसा 3 कंप्लेन है तो समझो कान का इंफेक्शन पीटर्स बोन इफेक्ट हो गया। तो इनर ईयर का कंप्लेन हो गया, पीछे का हो गया, अभी ब्रेन का स्प्रेड हो गया। तो वो देखेंगे तो ये ईयर स्ट्रक्चर है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है वो ब्रेन। ब्रेन जो है एक थिक कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम है ड्यूरामिड, वो ये वाला। अगर जो पस ड्यूरा का बाहर है एक्स्ट्रा, तो उसका नाम हुआ एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस। वो स्प्रेड होके उसके अंदर पहुंचा तो सब ड्यूरल एब्सेस, ये वाला। अगर जो यहां से स्प्रेड होके अंदर ब्रेन में चला गया वो हुआ ब्रेन एब्सेस। अगर जो ये कवरिंग में इंफेक्शन है तो मेनिंजाइटिस। सो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस। अभी देखेंगे एक्स्ट्रा क्रेनियल, एक्स्ट्रा टेम्परल, एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस। वो है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन में और एक है, कान के पीछे एक नर्व, एक वेन है जो खून ब्रेन से लेके गला से लेके हार्ट को जाता है। तो वो वेन में इंफेक्शन हो गया तो थ्रोम्बोफ्लेबिटाइटिस कहा जाता है। तो इसका नाम है सिग्मोइड साइनस, वो वेन का नाम। तो उसका फुल डिसीज का नाम हुआ सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोफ्लेबिटाइटिस। तो क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो। अभी एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस, फेस का कॉम्प्लिकेशंस और नेक में कॉम्प्लिकेशंस। तो फेस का ये हुआ कि कान से स्प्रेड होके ये एरिया में पस फॉर्म हुआ तो जाइगोमैटिक एब्सेस। अगर जो कान से स्प्रेड होके इधर से ये पार्ट, ये है मैस्टॉइड। मैस्टॉइड ये पार्ट टिप बोन इरोड होके इंफेक्शन गले में स्प्रेड हो गया तो इधर से निकल के ये मसल के पीछे से आएगा, उसका नाम है बिजॉल्स एब्सेस। ये मसल के पीछे से आएगा, ये येलो जो है बिजॉल्स एब्सेस। अगर जो ये मैस्टॉइड से पियर्स होके वो ये पार्ट में आ गया तो उसका नाम हुआ सिटिलीज एब्सेस। तो ये इतना कॉम्प्लिकेशंस है। तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा है? तो पहले से ही कंप्लेंट है कान से पीप निकल रहा है, कान में थोड़ा दर्द है, उसके साथ में हेडेक शुरू हो जाएगा और पेशेंट बहुत टायर्ड रहेगा, आंख के पीछे दर्द रहेगा, देखने में एक ब्लर्ड फीलिंग रहेगा और वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा। वॉमिटिंग मतलब पहले वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आएगा फिर वॉमिट करेंगे, बट जब वो इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन ब्रेन पहुंच जाएगा तो ये फीलिंग जैसा नहीं रहता, वो इमीडिएटली वॉमिट ही कर देते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं। वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो जाएगा, साथ साथ में गिडीनेस बढ़ता है। जब ये इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं है, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। क्या होगा? और भी कंप्लेंट्स आएगा, मतलब देखने में दो दो करके दिख रहा है, वॉमिटिंग और भी बढ़ गया, फिट्स आ गया और थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट कोमा पे चल जाता। ये हुआ ओटाइटिस मीडिया का कॉम्प्लिकेशंस, मेनली इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस। एक्स्ट्राक्रेनियल के लिए इधर सूजन रहेगा तो जाइगोमैटिक, इधर सूजन रहेगा तो बिजॉल्स एब्सेस, इधर सूजन रहेगा तो सिटिलीज एब्सेस। ये हुआ प्रेजेंटेशन। मैं सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस का नाम लिया है ये वीडियो में। ये हर एक कॉम्प्लिकेशंस का डिटेल में प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करना है, ये एक एक करके सेपरेट से वीडियो बनाया है।
वो जो देखना है तो आप उस वीडियो में देखना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया।